तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 बराबर उसके ऊपर जितने सम हो सकते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक जिसकी प्रैक्टिस भी राइट कई कम हुई है, तो चैप्टर 4 में राइट आपको ले चलता हूं कुछ बेसिक्स के साथ। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 4 में फर्स्ट कम फर्स्ट यू मस्ट बी नोइंग, यू हैव कम अक्रॉस व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. That is the prime condition where a, b and c belongs to R. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और ये आपकी कंडीशन। अगर आपको पूछे 1 मार्क में व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट एंड राइट इज जनरल फॉर्म एज वेल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक पैराग्राफ है जो 2-3 लिबर्टी के पेपर सेट में भी उन लोगों ने पूछा था, तो खास आप लोग पढ़े। मैनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियंस वर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैनी पीपल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो अंडरलाइन करते जाओ जिसके पास टेक्स्ट बुक है। मैनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियन वर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर इंस्टेंस दे न्यू how to find two positive numbers with a given positive sum and given positive product, and this problem is equivalent to solving a quadratic equation for them x square minus px plus q equal to 0। ये आपके लिबर्टी के किसी एक पेपर में था। और एक अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड कंसेक्यूटिव क्वेश्चन, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। ये भी आपको क्वेश्चन है और ये रिड्यूस कोर्स वाला नहीं है, ये अपने सिलेबस में है। तो ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड डेवलप अ ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ विच इन आवर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी। तो विच मैथमेटिशियन डेवलप a geometrical approach of finding out length which in our present day terminology। तो it is none other than Greek mathematician। कौन सा है? यूक्लिड। उसके बाद बैक टू बैक और एक क्वेश्चन है, सॉल्विंग ऑफ quadratic equation in general form is often credited to ancient Indian mathematician Brahmagupta। Who was given the credit to ancient Indian mathematician solving quadratic equation? So it was Brahmagupta, gave an explicit formula of quadratic equation ax square plus bx equal to c। Mind well, ax square plus bx equal to c, you must underline that। But later on Sridhar Acharya derive a formula that is known as quadratic formula, general formula, या तो इसको क्राइटेरिया भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी को क्राइटेरिया भी बोलते हैं। It is quoted by Bhaskara too for solving quadratic equation by the method of completing the square। और एक बैक टू बैक क्वेश्चन है जो आज हमने 4-5 क्वेश्चन देखे। अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी about AD 800 also studied quadratic equation of different types। Abraham bar Hiahanasi in his book Liber Empedorum published in Europe in AD 1145 gave complete solution of different quadratic equations। Thus how quadratic equations आपका ax square plus bx plus c equal to 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका आपका राइट कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म के ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, a comma b comma c belongs to R। बराबर, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन चेक करेंगे वेदर इट इज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो एक दो वो सम करवा के मैं आपको तो इसके इंपॉर्टेंट सम की और भी ले जाऊंगा, जैसे कि चेक आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तीन देख लेते हैं, फिर आपको पता चल ही जाएगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और फिर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बताऊंगा। तो स्टार्ट करें इसका पहला वाला,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको इस तरफ लाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। देखो इसके रूट निकले कि नहीं निकले, एक चीज का खास ख्याल रखो, रूट निकले कि नहीं निकले, राइट, ये आपका क्वाड्रेटिक हुआ। दूसरा एक क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट मोस्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अंदर से हिडन निकाल के देख सकते हैं। इसको आप चेक करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। यहां पे नेक्स्ट वन देखो, राइट, तो नेक्स्ट वन अगर आप देखेंगे तो x का क्यूब, इसकी आपकी फॉर्मूला आनी चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर प्लस है तो माइनस है तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां माइनस आएगा। x का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स टू, मतलब कि 6x इंटू एक्स प्लस 2। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो x क्यूब कट होने वाले हैं, कर दिया। 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 प्लस 4 12। तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक है? तो हम लोग बोलेंगे यस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एक्स क्यूब अपैरेंटली जो दिखता है, फिर भी हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा है, आपका क्वाड्रेटिक है, राइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन हमने इसके बारे में देखा हुआ है, राइट, कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। यू हैव टू चेक इट। हाउ टू फॉर्म ए फॉर्मूला, वो भी आपको पूछते हैं यहाँ पे, बराबर। और रूट्स फाइंड करने के लिए पूछते हैं, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पूछते हैं। बट मैं आपको मेजर जो एक 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर ले जाता हूं, राइट। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें से 4 इंपॉर्टेंट सम है, 4 या 5, वो अगर आज टाइम रहा तो वो कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं ज्वाइन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तैयारी रखो, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's age 3 years ago and 5 years hence. 5 years hence from now is 1/3. Find his present age. तो चलो देखते हैं। Let the present age of Rahman be x year, बराबर है। अब 3 years ago age of Rahman was x minus 3 years, and 5 years hence मतलब कि afterwards age of Rahman will be x plus 5 years। अब दोनों का समेशन, बट इसके रेसिप्रोकल का, राइट, रेसिप्रोकल का आंसर भी आ गया। तो 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 that is equal to 1/3 according to data। ऐसा लिखो तो अच्छा रहेगा। according to data, according to given के रेसिप्रोकल ऑफ 1/x minus 3 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x plus 5, तो आपका ये आया। अब एलसीएम लेते हैं, x minus 3 x plus 5, एलसीएम लेने पर मिलता है x plus 5 x minus 3 that is equal to 1/3। यहाँ पे आप देखेंगे तो x plus x 2x 5 minus 3 आपका 2 हुआ, नीचे मल्टीप्लीकेशन हुआ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, ये 5x
माइनस 3x डायरेक्ट 2x लिखा, और ये माइनस 15 इक्वल टू आपका 1/3। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और इस तरफ 6x प्लस 6। ये दोनों को इस तरफ लाओ तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4 और माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन आया। अब हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में 7 3 21 एंड तो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? x माइनस 3 कॉमन x माइनस 7, राइट। तो x माइनस 7 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 7 और x इक्वल टू माइनस 3। एज कभी नेगेटिव नहीं होती, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x years, चलो सॉरी 7 years, क्या लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर सेट में है, इन सो मेनी पेपर सेट। अब जो हम लोग दूसरा सम करने वाले हैं उसका जरा ध्यान से देखो। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर 4.3 का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। Number 5. In a class test, sum of Cephal's mark in mathematics and English 30. Sum of Cephal's mark in maths and English दोनों मिलके, वाह मेरे ही सब्जेक्ट, maths and English 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. आपको फाइंड करना है हर मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट। लेट, जब बोथ द सब्जेक्ट पूछे तो एक x और एक y मत लेना, ये आपका क्वाड्रेटिक है। लेट Cephali scored x मार्क्स इन मैथ्स, तो इंग्लिश में कितने होंगे? दोनों मिलके 30 है ना, तो Cephali scored 30 माइनस x मार्क्स इन इंग्लिश। मैथ्स में अगर आप x लेते हो तो इंग्लिश में 30 माइनस x, किसी को उल्टा लेना है तो उल्टा भी ले सकते हो, बराबर है। नाउ अब अगर आप देखेंगे, had she got 2 marks more in maths, had she scored 2 marks more in maths, तो इसके बन जाते x प्लस 2, बराबर। और इसने बोला है साथ साथ में 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इसके बन जाते 30 माइनस एक्स माइनस 3, मतलब क्या हो जाता 27 माइनस एक्स। तब इसका प्रोडक्ट कितना होता, राइट? इसका प्रोडक्ट होता, फाइंड हर मार्क्स इनटू सब्जेक्ट, प्रोडक्ट है 210 एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मार्क्स 210। चलो, ये बहुत कम पेपर सेटों में आया हुआ सम है। एक में x प्लस 2, एक में 27 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 210, बराबर। एलसीएम 27, सॉरी एलसीएम क्या, मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 54 माइनस 2x 210, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो प्लस 25 हुआ। 54 माइनस 210 कितना होता है?
54 माइनस 210 यहाँ पे उस तरफ ही ले जाते हैं, 210 माइनस 54 पूरे गांव को उस तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 13 और 12 का मल्टीप्लीकेशन आता है 13 इंटू 12, चेक करना x माइनस 13x स्क्वायर, चलो कुछ नहीं, तो व्हाट इज कॉमन, x माइनस 13, व्हाट इज कॉमन माइनस 12 x माइनस 13, हेंस x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12। अगर मैथ्स में उसके राइट मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 13 तो 27, और सॉरी 17, और अगर मैथ्स में 12 होते तो इंग्लिश में 18। क्या आंसर सही है, चेक करो, इज इट करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो भी अच्छा है, डायगोनल वाला। चलो नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड वन, जो आपके आई थिंक गाला या तो किसी के पेपर सेट में है। क्वेश्चन 6, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो पहले सपोज कर देते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट बी x मीटर हो तो मीटर, लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर या तो शॉर्टेस्ट साइड, मतलब कि आपकी लॉन्गर साइड हुई x प्लस 30, और डायगोनल जो सबसे बेस्ट है, डायगोनल, इसके बारे में उन लोगों ने क्या दिया है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, मतलब के x प्लस 60। चलो हमारे पास पूरे गांव के डेटा मिल गए हैं, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका डायगोनल, शॉर्टेस्ट साइड है आपकी, लेट ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी जो लॉन्गर साइड है x प्लस 30, और डायगोनल जो आपका ए सी माना जाता है x प्लस 60। तो व्हाट विल यूज, पाइथा, तो लग जाओ काम पे। सो मेजर b इज 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, AC square equal to AB square plus BC square, x plus 60 the whole square equal to x square plus x plus 30 the whole square हुआ। एक्सपांड करेंगे तो 120x plus 3600, इस तरफ भी x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। चलो जितने काटने हैं काट दो, ये इस तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर 60x में से 120x गए तो माइनस 60, 900 में से 3600 गया तो 2700। फैक्टर निकालेंगे 90 एंड 30, 90 एंड 30, राइट।
तो अगर आप देखेंगे कि 90 इंटू 30 करेंगे तो -2700। सर कौन सा लेंगे? तो कि 90 को माइनस और 30 को प्लस, तो ही आपका मिडल टर्म ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। व्हाट इज योर आंसर? तो कि सबसे छोटी साइड है वो 90 है, तो x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू -30 विच इज नॉट पॉसिबल। हैंस सबसे छोटा साइड 90, थोड़ा लॉन्गर साइड 120 और डायगोनल पूछते तो 150। अब अगर उसने एरिया पूछा है, सबको मीटर 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 लिखो, मीटर मीटर मीटर, राइट। अब उसने क्या पूछा हुआ है? तो कि भाई चेक कर लो, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड ही है, तो आपका ये भी हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं वन ऑफ द वेरी गुड सम, क्वेश्चन नंबर 7। सभी वर्ड प्रॉब्लम लिए हैं आज, जो कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में वापिस किसी का मैसेज आया। जस्ट अ मिनट है भाई, वेट अ मिनट। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। यहां पे देखो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y लेके, और फिर आपको दूसरी मेथड से भी बताऊंगा, स्मॉलर बी y। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा। पहले ये मेथड, फिर स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, square of the smaller number is 8 times the larger number. Square of the smaller number is 8 times the larger number. मतलब के जहां जहां y square है, right, that is according to data। तो x square minus 8x equal to 180। Therefore x square minus 8x minus 180 equal to 0। आपका फैक्टर है 18 टेंजा, तो माइनस 18x प्लस 10x। वैसे सब में कुछ दम नहीं है, बट कुछ कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं कि आप दो वेरिएबल नहीं ले सकते, बट यहाँ पे तो एक ही आ गया आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, राइट। तो आपका x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -10, दैट इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल होगा तो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ओके। अब देखो आपका 18 का स्क्वायर है, x आया आपका 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, अपने पास y स्क्वायर का आंसर है ना, y स्क्वायर मतलब 8x, तो 8 इंटू 18 आपका कितना आ जाता है 144।
तो y स्क्वायर 144 मतलब कि y के दो आंसर पॉसिबल है, प्लस और माइनस 12। तो इसको हम लोग नाकाम कर देते हैं, वरना 10 का स्क्वायर करो तो ये 12 तो इससे बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो हेंस योर आंसर विल बी राइट 18 and 12 और 18 and minus 12 और 18 and minus 12। सर अभी आप बोल रहे थे कि दूसरी एक मेथड, बराबर? तो दूसरी मेथड कैसे करेंगे? राइट, ऐसा बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर मतलब कि एक का x और दूसरा कैसे 180 माइनस नहीं ले सकते। इफ द, तो हम लोग ऐसा करते हैं, लेट द नंबर बी x, लार्जर नंबर बी x। अब क्या करते हैं, आपको ऐसा पूछा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, हाँ जरा ध्यान से देखना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम, बराबर आपका कितना हुआ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब के स्मॉलर नंबर आपका कितना हुआ, √8x, बराबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ऐसा है आपका 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो √8x हुआ, बराबर। अब ऐसा बोलते हैं कि इसका एरिया, बड़े का एरिया, इसमें छोटे का एरिया, स्मॉलर नंबर, यहां पे y नहीं लिया है, दैट इज इक्वल टू, आपको क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है आपका 180। तो x स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वाला हमारे पास है, बस तो आपका यहां से सेम ही हो गया। वापिस से देखना हो तो देखो, अगर कोई टीचर ऐसा बोलती है कि हमको y पिक्चर में नहीं आना चाहिए तो नहीं लाते हैं पिक्चर में, लेट द नंबर बी x, यहां से दूसरी मेथड, बराबर। अब अकॉर्डिंग टू डेटा लेट द लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, लार्जर नंबर, राइट। दूसरे स्टेप में ऐसा 8x, और यहां पे लेट द लार्जर नंबर बी x। अब स्मॉलर नंबर आपका √8x हुआ, एक्स स्क्वायर एरिया का डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। बस तो यहां से तो आपका सेम ही हो गया। एक्चुअली इधर से कान पकड़ते हैं कि इधर से पकड़ते हैं, वन इन द सेम है। ये वाई का कई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप दूसरी मेथड भी उनको बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन है नंबर 8, तो नंबर 8 मतलब कि ये रिड्यूस कोर्स का वर्ड प्रॉब्लम का आखिरी है। और ट्रेन ट्रेवल्स, जो मैं आपको कल बोलता था बहुत सारे पेपर में है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, बराबर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, राइट, इट हैड टेकन 1 आवर लेस। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, लास्ट 10 मिनट्स टू गो। तो चलो, लेट द स्पीड, यूजुअल स्पीड लिखो ना, यूजुअल स्पीड of train be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीजेस बाय व्हाट, 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी बन गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 6। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, time taken to travel 360 kilometer at the rate, at the speed
ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो आपका 360 अपॉन x, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, तो आपका टाइम टेकन कितना हुआ 360 अपॉन x, ऐसे लिखना है टाइम टेकन। नेक्स्ट वन, बराबर, इसका आंसर भी आ रहा है किसी किसी का। टाइम टेकन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपका हुआ 360 अपॉन x प्लस 5 किलोमीटर के बदले r, क्यों, किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल। अब 1 आवर लेस 1 आवर मोर ऐसा है, मैंने आपको आगे सिखाया था, वापस बता देता हूं आपको क्या करना है। ये दोनों में डिनोमिनेटर किसका कम है, वापिस वही सर्कल पे मैं आ गया, दोनों में किसका डिनोमिनेटर कम है, तो कि ये डिनोमिनेटर x है जो फुल फ्लैज है, और x प्लस 5 मतलब कि x प्लस 5 वाला डिनोमिनेटर ज्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है इसकी वैल्यू कम। तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव रखना है, 1 आवर लेस हो के मोर हो, मैं यहाँ पे 1 ही रखना चाहता हूं, 1 2 जो भी है, हाफ 5 10 वो यहां रख दो आवर्स में, बराबर, क्योंकि ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये अननोन आवर है, ये नॉन आवर है, बराबर। तो यहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो रिड्यूस हुआ, स्पीड रिड्यूस हुआ, तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव सेम रहेगा। अब एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 1। 360x 360 इंटू 5, क्यों सर मल्टीप्लीकेशन नहीं आता, x इंटू एक्स प्लस 5। अब 360x कैंसल, ये सब बाई बिन को उस तरफ लाते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0 36 5 180 1800। इसका फैक्टर बहुत फेमस है, 45 40 45 इंटू 4 करो तो 180 आता है, तो 45 और 40 का डिफरेंस भी 5 होता है। अगर जिनको नहीं आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, कॉमन बचेगा प्लस 45, यहाँ पे कॉमन बचा 40x प्लस 45, जो ब्रैकेट के अंदर प्लस है वो आगे जाके माइनस होने वाला है, और जो हमको माइनस दिखता है वो प्लस होने वाला है। माइनस स्पीड होगी नहीं, क्योंकि डब्बे के साथ गाड़ी पीछे जाएगी नहीं, इंजन खाली कभी कभार पीछे जाता है। हेंस योर आंसर इज स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, जिससे तो मेरे बच्चे की एक्टिवा की स्पीड ज्यादा होती है, बराबर। और एक सम यहां पे हमने कर लिया, बराबर। स्टिल वी हैव समथिंग दैट इज डिजायरेबल टू डू, तो सब लोग बने रहे, आगे देखते हैं। सर आगे कौन सा सम करवाओगे, तो देखो नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या तो आजकल नया पूछते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बदले क्राइटेरिया, बराबर। कंसीडर द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 and a comma b comma c belongs to R. Sridhar Acharya had formed this particularly equation into the discriminant way. तो चलते हैं हम लोग इसको देखने के लिए। Now एज यूजुअल आप इसको अगर डिवाइड करते हैं a से, तो कि क्यों a से डिवाइड करते हैं सर, तो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे इसीलिए, तो डिवाइडिंग बाय a डिवाइडिंग बाय a डिवाइडिंग बाय a डिवाइडिंग बाय a एवरीवेयर डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ द साइड,
भाई ये फॉर्मूला समझाते समझाते मीटिंग खत्म हो जाए तो कुछ नहीं खत्म समझने का। हाँ, ओनली 3.5 मिनट टू गो। तो आपका बचा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब मैं आपको फटाफट लास्ट टर्म की फॉर्मूला बता दूं, जो मिडल टर्म द होल स्क्वायर है, नीचे 4 इंटू फर्स्ट टर्म है। मिडल टर्म है आपका b बाई ए इंटू एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स, और नीचे आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो मर गया, मतलब कि आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नीचे कितना आया 4, मतलब कि जो आपका जेन्युइन लास्ट टर्म है वो कौन सा है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है। कौन सा है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो एक्चुअली लास्ट टर्म जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बट मिस्टर पुरोहित, you don't have any authority to change the sum. How can you do so? So what I have added, that I will be subtracting. Okay, no problem. And that's why your sum remains same. आपका सम सेम हो गया। अब मैं इसको यहां पे ही रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये भाई बहन को उस तरफ ले जाऊंगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालो, मिडल टर्म की साइन रखो, b का स्क्वायर रूट निकालो, ये 2a द होल स्क्वायर हुआ, बराबर। मिडल टर्म की साइन, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, 4a स्क्वायर का 2a, और इस तरफ एलसीएम लेना बाकी, तो क्या ले लो भाई, b स्क्वायर माइनस इसके बाद a ही है तो 4ac आ गया, बराबर। अब कुछ इसके बदले सपोज करते हैं, या तो अगर आपको नहीं भी करना है तो कुछ नहीं, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। फॉर दैट वी कैन टेक वन स्मॉल लेटर d, या तो डिस्क्रिमिनेंट d लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेते हैं x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, और अगर आपको नहीं भी लेना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऐसे लाके रख दो, चलो ओके, इक्वल टू 0। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, और ये इसका स्क्वायर ऐसा, तो ये होल स्क्वायर हो गया, राइट, होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको वापस इस तरफ लेके आया, जस्ट नाउ 1 मिनट टू गो। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, तो x प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, किसको, तो क्या सिर्फ इसको, अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू 0। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, दोनों को उस तरफ ले जाओ तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। उसको भी आप उस तरफ ले जाओ तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, बट ये आपका आया प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एक साथ एलसीएम ले तो x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ये है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। आपकी ये थियरी सेट हो गई, एंड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस थियरी। तो एलसीएम है 2a, इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं प्लस और माइनस, एंड हेंस दिस फॉर्मूला इज डन एंड डस्टेड। इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।